हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम में स्वागत करती हूं। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो से स्टार्ट कर चुके हैं अवर पार्ट 3, जिसका पार्ट 1 हम पढ़ने वाले हैं और आज हम उसका सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, 8th क्लास की फर्स्ट बुक है। जो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इसमें हम ट्रेड टू टेरिटरी पढ़ रहे हैं, यानी कि ट्रेडिंग से टेरिटरी कैसे डेवलप हुई ये सब देखने वाले हैं। इसमें थे फर्स्ट औरंगजेब। औरंगजेब क्या थे? लास्ट मुगल एम्परर थे। उनके बारे में देखते हैं। औरंगजेब वाज द फर्स्ट मुगल रूलर। ही एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नोन एज द इंडिया। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ हुई थी 1707 में, मैनी मुगल्स गवर्नर एंड द जमींदार बिगम असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग देयर रीजनल किंगडम्स। तो क्या हुआ था, औरंगजेब ने क्या किया था कि औरंगजेब की डेथ के बाद जो मतलब अपने यहाँ पे कोई मुगल गवर्नर राइज अप होने लगे थे, जमींदार होने लगे थे और अपने अपने रीजनल किंगडम बनाने शुरू कर दिए थे। यानी कि पहले एक एम्परर था पूरे इंडिया में, लेकिन अब एक जगह इंडिपेंडेंटली लोग रूल करने लग गए थे। अगर हम जैसे जैसे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो ये हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ दिल्ली इज नॉट इफेक्टिव सेंटर। अब अपने अपने मतलब इंडिपेंडेंट रूलिंग होने लगी थी, तो दिल्ली इफेक्टिव सेंटर नहीं था। पहले एक था मुगल एम्परर जो सारे कॉन्टिनेंट को रूल करता था, सब कॉन्टिनेंट को रूल करता था। बट अब क्या हुआ कि एक नहीं था, इंडिपेंडेंट थे हर एक जगह के छोटे छोटे एरिया के। डेट्स वाई दिल्ली इज नॉट इफेक्टिव सेंटर। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी ए न्यू पावर वॉज एमर्जिंग एंड ऑन पॉलिटिकल होरिजन, द ब्रिटिश। 18th सेंचुरी के मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ, एक नई पावर का राइज अप हुआ जो कि थे ब्रिटिशर। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए कार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ वन, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। तो 1600 में क्या हुआ कि कंपनी ने क्या एक कार्टर ले लिया इंग्लैंड के रूलर से, जिसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ वन, और उन्होंने उसे सोल राइट दे दिया कि आप ईस्ट में जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, दिस meant that there is no other trading group in England could compete with the East India Company. ठीक है, the first English ship was sailed down to the west coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian. Vasco da Gama, a Portuguese explorer who discovered the sea route to the India in 1498। जो वास्को डी गामा थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम पे सी रूट ढूंढा था 1498 में। और द फर्स्ट शिप वाज सेल डाउन टू द वेस्ट कोस्ट अफ्रीका। वेस्ट कोस्ट अफ्रीका में सेल हुआ था फर्स्ट जो सी था, राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड अक्रॉस द इंडियन, मतलब इंडियंस को भी क्रॉस कर दिया था। ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड बी कम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से कम्पीट करना स्टार्टअप कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन ए बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी बंगाल में। यानी कि 1600 में क्या किया था, उन्होंने राइट ले लिए थे कि इंडिया में हम ट्रेड कर सकते हैं, और अब इंडिया के ही पार्ट बंगाल में उन्होंने क्या किया कि कंपनी बनानी शुरू कर दी। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश इन 1651 नियर द बैंक ऑफ हुगली। हुगली नदी के किनारे पहली वो लगी फैक्ट्री। कंपनी ट्रेडर नोन एज ए फैक्टर एट दैट टाइम, मतलब जो कंपनी के ट्रेडर थे उस टाइम पे उनको फैक्टर्स बोला जाता था, जिन्होंने फैक्ट्रीज बनाई थी। 1696 में इन 1696 इट बिकम टू बिल्डिंग फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट्स। मतलब उन्होंने जैसे कोई कंपनी बनाई, उसके चारों ओर ना फोर्ट बनाने का सोचा, मतलब फोर्ट बनाने लगे। 2 years later it bribed Mughal official into the giving the company जमींदारी right over the 3 villages. One of these was the कालीकट्टा, जिसको आज कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। 2 साल पहले बाद क्या हुआ कि एक ब्राइड मुगल ऑफिशियल इनटू गिविंग, मतलब जो मुगल्स का एक मतलब जो वो था राजा था, यानी कि जो मुगल्स को कंट्रोल कर रहा था, मुगल्स की तरफ से कंट्रोल कर रहा था इंडिया को, उन्होंने क्या किया, कंपनी को जमींदारी राइट्स देना शुरू कर दिया 3 विलेजेस में, जिसमें से कलकत्ता एक था, जिसको कालीकट्टा के नाम से जाना जाता था उस टाइम पे। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। अब ये जो ट्रेडिंग थी वो मतलब बैटल्स का, यानी युद्ध कैसे बना, मतलब युद्ध क्यों होने लगे इसके करने से। ठीक है, द अर्ली 18th सेंचुरी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द दून नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। तो फिर क्या हुआ कि इसमें द अर्ली 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में
कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गए थे किसमें, कंपनी में, एंड द डून नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड, जो बंगाल के नवाब थे उनमें, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी एज अदर रीजनल पावर वर डूइंग दैट सेम, ठीक है। औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हुआ कि जो बंगाल के नवाब थे असर्टेड देयर पावर, अपनी पावर को, एंड ऑटोनॉमी एज अदर रीजनल पावर वर डूइंग दैट सेम, मतलब जो अदर रीजनल पावर थी वही सेम एक्ट कर रही थी जो मतलब अलग अलग इंडिपेंडेंट पावर कर रही थी। मुर्शिद क्विल खान वाज फॉलोड बाय अली वर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज ए नवाब ऑफ बंगाल, मतलब ये वो दी हुई है एक जनरेशन के बाद जनरेशन, जैसे कि मुर्शिद क्विलिन खान के बाद कौन आए थे, अली वर्दीन खां, और अली वर्दीन खां के बाद आए थे सिराजुद्दौला ए नवाब ऑफ बंगाल। ईच वन ऑफ देम आर अ स्ट्रोंगर रूलर, उसमें से हर एक क्या थे, स्ट्रोंगर रूलर थे। नवाब रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, डिमांड ऑफ लार्ज ट्रिब्यूटरी फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। तो क्या हुआ कि नवाब्स ने क्या कहा कि हम ये फोर्टिफिकेशन नहीं होने देंगे। After that, the company was also convinced back to expand trade. It too has large settlement and by the villager and rebuild its forts. तो क्या तो the company has also convinced back to expand trade. ट्रेड बढ़ाने के लिए कंपनी ने कन्वेंस कर लिया था बंगाल के नवाब को। इट हैज़ अ टू एंड लार्ज सेटलमेंट एंड बाय द विलेजर एंड रीबिल्डिंग इट्स फोर्ट, और अपने मतलब जो फोर्ट थे कंपनी के चारों ओर वो बनाने के लिए भी राजी करने के लिए तैयार थे। द बैटल ऑफ पलासी, मतलब वो चाहते थे कि वो कंपनी के चारों ओर ना फोर्ट बन जाए, ठीक है। लेकिन जो नवाब थे सिराजुद्दौला अली वर्दी खां के बाद आए थे, जो वो उन्होंने मतलब फोर्ट बनाने से मना कर दिया था कि हम फोर्ट नहीं बनाने देंगे, आप यहाँ कंपनी मतलब रूलिंग करने आए तो रूल करो। तो इस वजह से प्लासी की लड़ाई हुई थी, द बैटल ऑफ प्लासी। उसमें क्या था, आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खां सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ द बंगाल, बंगाल के नवाब बने अली वर्दी खां के बाद। द कंपनी वाज वरीड अबाउट द पावर एंड द कीन ऑन ए पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिविंग ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस। तो क्या कर रहे थे कि कंपनी जो थी ब्रिटिश कंपनी, वो क्या थी, वरीड थी कि द पावर एंड द कीन, मतलब जो ऐसा मतलब किसको पावर में बिठाया जाए कि जो एक पपेट का काम करे, यानी कि हो तो मुगल सी लेकिन बात उनकी सुने और जो वो कहें उससे मतलब पपेट की तरह रिपीट करे और उसी पे ही एक्ट करे, ठीक है। द infuriated Sirajuddaulah asked company to stop meddling political affairs of his domination, stop fortification and pay the revenue। तो उन्होंने कहा कि तुम है ना ये मतलब डोमिनेशन को स्टॉप करो और पॉलिटिकल मेडलिंग बीच में मत करो, और है ना जो भी है ना उसके रिवेन्यूज भर दो, ठीक है। द इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला आस्क, मतलब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मतलब इस तरह से रिवेन्यूज नहीं दूंगा और जो मतलब तुम्हें इसका पे करना पड़ेगा, रिवेन्यू करने पड़ेंगे और फोर्टिफिकेशन को तुम रोक दो। इस वजह से मतलब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया ब्रिटिश और मुगल्स में। दैट्स वाई द प्लासी ऑफ बैटल ऑफ प्लासी स्टार्टेड हुआ। तो कि ब्रिटिश डिफीट सिराजुद्दौला विद द हेल्प ऑफ मीर जाफर। मीर जाफर क्या था, मतलब था तो मुगल्स का ही लेकिन उन्होंने साथ ब्रिटिशर का दिया था, और इस वजह से सिराजुद्दौला की जो सीक्रेट्स थे वो ब्रिटिशर को पता चल गए थे और सिराजुद्दौला बैटल हार गया था। दिस बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इस बैटल से क्या हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर का मतलब शुरू हो गया ब्रिटिश एम्पायर कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स टू द गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स टू गिव लैंड, मतलब लैंड को देने के लिए फोर्स किया जाता था, एंड वास्ट सम ऑफ मनी, और बहुत सारी मनी भी ली जाती थी उनसे, ठीक है। After that, our next slides will show the Robert Clive himself amazed a fortune in India. He came to the Madras at the age of 18. When he left India, his fortune was worth 401 to 102 euros. तो रॉबर्ट क्लाइव था, मतलब अब ब्रिटिश का राइज अप हो गया तो रॉबर्ट क्लाइव ने एंटर किया था इंडिया में। ही कम टू मद्रास में आया था जब वो 18 ईयर का था, एंड लेफ्ट इंडिया हिज फॉर्चून वाज 401 एंड 102 यूरोज। व्हेन ही वाज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर, जब उसको गवर्नर बनाया गया था
in Bengal 1764. He was asked to remove corruption in a company, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious. यानी कि अब क्या हो गया था कि ब्रिटिश का राइज अप हो गया था इंडिया में, क्योंकि मुगल डिफीट हो गए थे मीर जाफर की वजह से। अब क्या हो गया था, मतलब ब्रिटिशर का राइज अप होगा तो ब्रिटिशर अपनी ही चलाएंगे, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी मतलब इंग्लैंड को फ़ायदा दिलाने के लिए, कंपनी को ग्रो करवाने के लिए, तो पॉलिटिकल साइड भी बीच में आ गई थी। यानी कि मेनली क्या था, ब्रिटिशर यहाँ रूल नहीं करने आए थे, कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट करने आए थे, और कंपनी का एस्टेब्लिश उन्होंने कर भी दिया, ठीक है। लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी तो वो मतलब जो पपेट थे उनकी बात नहीं मान रहे थे, यानी कि जो रूलर थे जैसे सिराजुद्दौला ने उनका विरोध किया था। इस वजह से उन्हें क्या करना पड़ा कि ये सब शुरू करना पड़ा, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी था कि उसने मतलब ब्रिटिशर को रूल करने के लिए तैयार कर दिया, यानी कि ब्रिटिशर को यहाँ फर्स्ट टाइम लेके आए बैटल ऑफ प्लासी की वजह से, ठीक है। ये वाला मतलब ये वाला हमारे 8th क्लास के चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम और भी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाए, और सेकंड पार्ट कुछ ही टाइम में अपलोड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड।